दो जो मुद्दे यहाँ रखे गए हैं, सरकारी धन से पोषित सभी निजी क्षेत्रों में आरक्षण, और दूसरा भारत में आम चुनाव विकसित देशों की तरह बैलेट पेपर से हो। बैलेट पेपर से हो इसका मतलब कि ईवीएम हटे। और राम टेके साहब ने वो टेक्निकल तरीके से समझाया है, सूरज जी ने भी समझाया है, लेकिन इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ क्या है, इस पे मैं 5-7 मिनट बोलूंगा। और जो दो मुद्दे हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, और दोनों मुद्दों को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आरएसएस को नहीं समझे। तब इस देश में जितने खुराफात हो रहे हैं उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो कनेक्शन आपको आरएसएस से मिलेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जो वोट का अधिकार है ये एक दिन में नहीं मिला है। पहले 1909, 1919, 20 साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1935 का एक्ट, तो इस पे संविधान आगे बना, फिर कैबिनेट मिशन, संविधान सभा। तो संविधान लागू होने से पहले जो वोट का अधिकार था सबको नहीं था। उसमें शिक्षा और संपत्ति, दो क्राइटेरिया होते थे। आपको इतना शिक्षित होना है, उतना टैक्स पे किया है, वो आंकड़े आप देख लेंगे, हम सिर्फ आइडियाज पे बात करें। और डॉक्टर अंबेडकर जब साउथ बोरो कमेटी आई 1919 में, तो वो पहला एक पब्लिक अपीयरेंस है डॉक्टर अंबेडकर का। लिखित दस्तावेज भी उन्होंने दिए, मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया, और कमीशन के सामने पेश हुए और मौखिक बात भी कही उन्होंने। आप पढ़िए, सब किताब में अवेलेबल है। तो मेरी अभी एक किताब आई है, अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र, वो दस्तावेज मैंने डाल दिया उसमें। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप हजारों साल से, और अंग्रेजों की भी उन्होंने आलोचना की, कि जब आप दलितों को पढ़ने ही नहीं देते हैं तो उससे शिक्षा संबंधी योग्यता की अपेक्षा क्यों करते हैं? जब उनके लिए पैसे कमाने के रास्ते बंद हैं, दलित व्यापार नहीं कर सकते हैं, दुकान नहीं खोल सकते हैं, तो धन की जो योग्यता है उससे आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? और एक आम व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, उसमें इतना व्यवहारिक ज्ञान होता ही है कि अपने आसपास की समस्याओं, यह हमने देखा है गांव में, आप चल के देखे तो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन समझ बहुत होती है, अपने आसपास की समस्याओं को बेहतर समझ सकता है और बेहतर तरीके से रख सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कई बार ऐसा नहीं कर सकता है। तो शिक्षा दो धारी तलवार है, वो कहते हैं। बोले पढ़े लिखे लोग तो रहे यहां पे, लेकिन इतना अत्याचार भी होता रहा ना, इतने जुल्म हुए दलितों पर। वो तो पढ़े लिखे लोग तो थे ही, अभी भी है। तो शिक्षा किसको और कैसे दे रहे हैं, इस पे निर्भर करेगा कि शिक्षा का क्या इस्तेमाल करेगा। अगर वो खराब आदमी हुआ, दूसरे पर अत्याचार करेगा, उसका पैसा ठगेगा, उसको केस में फंसाएगा, और व्यक्ति अच्छा हुआ तो उस शिक्षा का इस्तेमाल मानवीय विकास के लिए करेगा, मानवता के लिए करेगा। ये बात सही भी है कि सबसे ज्यादा खूंखार जातिवाद तो आपको मिलता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, सबसे खूंखार। यह कारण नहीं है कि आईआईटीज और मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे सुसाइड करते हैं, बहुत खूंखार तरीका है उसका। गांव में तो झगड़ा भी करता है, तब भी चौक पे बैठ के दोनों तंबाकू खा लेता है साथ में, 10 दिन बाद फिर बैठ के तंबाकू खाता मिलेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं
वो महीन काटते हैं, महीन। आपकी दिमाग की नसें तो ऐसे ऐसे हाई वोल्टेज टेंशन में ले जाएगा, और इतना ले जाएगा कि आप नसें फट जाएंगे, इसीलिए बच्चे सुसाइड करते। नीट का जितना पेपर लीक हो रहा है, पेपर चोर, ये सब पढ़े लिखे लोग ही। 20-22 बच्चे कितना सुसाइड किए हैं, आपके सामने है। अब तभी निर्लजता से लोग कह रहे हैं हमने बच्चों को माफ करिए। अरे बच्चे माफी मांग रहे हैं आपसे, आप माफी मांगो देश से। 152 पेपर लीक्स, और राम मंदिर में वो क्या कहते, पैसा भी, चंदा भी लीक हो रहा है। तो पढ़े लिखे, ये पूरा आर्गुमेंट था। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपको वोटिंग राइट मिला है, वो एक लंबी प्रक्रिया का संघर्ष है, तब जाके आपको एडल्ट फ्रेंचाइज मिला है। वयस्क मताधिकार एक दिन में नहीं आया है, वो तकरीबन 40-50 साल का संघर्ष है, तब मिला है। जब आजाद हुआ भारत, संविधान सभा में भी इस पर बहुत बहस हुई कि कुछ शिक्षा संबंधी कंडीशन रखना चाहिए, प्रॉपर्टी संबंधी रखना चाहिए, बहुत बहस हुई। प्रोफेसर केटी साहब थे जो थे हाउस में, उन्होंने तो ये भी कहा कि एमएलए एमपी बनने के लिए भी कुछ एजुकेशनल पैरामीटर होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कैटेगरिकली डिग्नाइड, बोले नहीं, सबको वयस्क मताधिकार होना चाहिए, जो भी एक एज के ऊपर है सबको मिलना चाहिए। और बहुत संघर्ष के बाद ही आया। तो मैंने कहा आरएसएस को समझना पड़ेगा, आरएसएस क्या इसमें कह रहा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया, ये ऐतिहासिक जगह है, यहीं पे पूरी सब बैठक हुई थी, यही इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कहते हैं ना इसको। 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में लेख छापा। आज लेके नहीं आया हूं, उनसे मेरे जेब में कागज रहता है, तो शायद हमारे के पास व्हाट्सएप में हो ऑर्गेनाइजर का वो आर्टिकल लिखता है और कहता है कि चूंकि यहां बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो इसलिए वयस्क मताधिकार से बहुत अधिक होप नहीं किया जा सकता है। प्रिंटेड है। इसका मतलब क्या है कि वयस्क मताधिकार नहीं रहे तो चलेगा, बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती कि आम लोगों में समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था के बारे में समझ कम होती है। सोचिए जरा सा, कम होती है, इसलिए हम वयस्क मताधिकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये इनका जेनेसिस था, क्योंकि आरएसएस उसी आर्टिकल में लिखता है कि इसमें भारतीयता संविधान में कुछ भी नहीं है और इसमें मनुस्मृति का जिक्र नहीं है। इतनी महान हमारा संविधान था, मनुस्मृति वो बात कर रहा है वहां। तो मनुस्मृति अगर लागू हो जाए तो क्या वोटिंग राइट रहेगा? है? नहीं, उसमें भी कैटेगरी है, जनेऊ पहनने में भी कैटेगरी है। कौन किस तरह का जनेऊ पहनेगा ये भी डिफाइंड है। कौन 4 धागा, कौन 5 धागा, कौन 3 धागा, कौन पीला रंग का, कौन सफेद रंग का, ये भी समझिए। अब टॉयलेट जाते हैं तो कान पे लगाते हैं ना, वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि वो देख के पता लग जाए कौन जात का है? नहीं, वो उसमें 3 धागे का रहेगा ना तो पता लग जाता है कि वैसे को 3 धागे का पहनना जी। इतना बड़ा साइंटिस्ट है लोग। जैसे आप इंजीनियर, डॉक्टर सब लोग बैठे इधर, गृह प्रवेश कीजिएगा तो आपको गोबर गणेश का पूजा करवाता है, नहीं 1 रुपया डालो उस पर, 1 रुपया नहीं डलवाता है। वो टेस्टिंग मशीन है, लैब है, ये एम्स से पढ़ के आया है, आईएम से पढ़ के आया है, देखते हैं क्या करता है। साइंस पढ़ा है, साइंटिस्ट है। अगर 1 रुपया वो डाल दिया उस पर, नमस्ते कर लिया, तो 7वीं पास पुरोहित जो है ना समझ लेता है, भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बन गया है, लेकिन इसके दिमाग में गोबर ही है, इसका टेस्टिंग करता है। तो ये फिलॉसफी मनुस्मृति को जो समझता है, और आप में से मैं जानता हूं
आप में से बहुत सारे लोग यहाँ सब बड़ी बड़ी बात कहेंगे, और चुनाव के समय जाएंगे तो चाहे बीजेपी से हो चाहे जेडीयू से हो, अपने जात वाले को वोट देखे आप। इसीलिए आपका ये हाल है, बुरा हाल है ना। जाएंगे यहां से तो सब बड़ी बड़ी बात हो जाएगी। तो पटेल जी है तो पटेल जी पता लगा कि आप कैसे अब नीतीश कुमार जी को वोट नहीं देंगे, है ना। पासवान जी यहाँ बैठे होंगे तो बोले कि अब तो चिराग पासवान को देना, जाओ उन्हीं से राइट्स ले लो ना, खत्म हो रहा, जाओ उन्हीं से राइट्स लीजिए ना, वो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं कि अगर वैसे लोगों को, जो आरएसएस को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वोटिंग का जो पूरा चोरी का मामला है वो आरएसएस का फिलॉसफी का पार्ट है। जो एसआईआर हो रहा है, जो वोट कटिंग हो रहा है, सूरज जी मोबाइल होगा उठा लीजिए, जो एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोट कट रहा है, बेसिकली ऑर्गेनाइजर में जो आर्टिकल छपा था उससे उसका रिश्ता है।